कुंती महारानी के विषय में श्रील प्रभुपाद जी कई बार लिखे हैं, सबसे विदुषी नारी इस पृथ्वी पर कुंती, जो समझ चुकी है कि कृष्ण के अलावा कोई तत्व नहीं है, कृष्ण सत्य है, कृष्ण सबके बंधु है, कृष्ण परमेश्वर। श्रील प्रभुपाद जी अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके इसी सत्य को प्रचारित करना चाहते थे कि लोग समझें कृष्ण ही माँ है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही भाई है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही देवता है, कृष्ण ही आराध्य है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसके लिए बहुत ठोस उपाय किया। इस्कॉन की स्थापना जब प्रभुपाद जी ने किया तो इसके साथ साथ उन्होंने एक और ट्रस्ट बनाया इसके साथ, जिसे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट कहते हैं। ये ठीक भगवान की सृष्टि जैसा है। भगवान ने सृष्टि बनाया तो सृष्टि बना करके उन्होंने वेद दिया, ये भागवत में लिखा है, वेद, जिससे कि मनुष्य अपने कर्तव्य का बोध करे, ठीक से जिए, भगवान को समझे। तो श्रील प्रभुपाद ने बीबीटी ट्रस्ट बनाया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। इसके द्वारा श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि श्री कृष्ण का हमेशा प्रचार जुग जुग तक होता रहे। इस विषय में श्रील प्रभुपाद ने सबसे महत्व दिया भगवत गीता को। उन्होंने स्वयं ही इसकी टीका लिखी है, स्वयं टीका लिखी है, समस्त आचार्यों की टीकाओं को पढ़ करके अपने अनुभव से, और इसका नाम दिया श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, इनाम दिया। हमने जब सबसे शुरू में बनारस में प्रभुपाद जी के इस गीता को देखा तो पढ़ते ही मैं जल गया। ऊपर जब देखा एज इट इज तो मेरे मन में एक बार आया कि क्या यही सन्यासी गीता को ठीक से समझा है? एज इट इज लिखा है, देखिए ऐसे। इतनी हमारी शुभ भावना थी प्रभुपाद जी के प्रति, लेकिन दोष दृष्टि भी हो गई। एज इट इज, लगता है कृष्ण के बाद यही व्यक्ति समझा है गीता को, गीता एज इट इज लिख दिया, गीता जथा रूप। तो उसी अमर्ष में, उसी क्रोध में मैं भगवत गीता खरीदा। उस समय 50 रुपए में मिलता था, 1970-71 में। मैं ले करके और पढ़ने लगा। मैं अंग्रेजी ठीक से पढ़ रहा था तो इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी ने 5 चीज बताया था। ईश्वर, माया जिसको नेचर कहते हैं, जीव, कर्म और काल। प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत गीता में इन्हीं के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो मैं ध्यान से पढ़ने लगा, ईश्वर का क्या मतलब हुआ, जीव का मतलब कर्म, काल और प्रकृति, माया। पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा तो मैं तो बहुत छटपटाने लगा कि तो मैं बहुत बड़ा अपराध किया इस आचार्य के प्रति। इस प्रकार की भावना करके मैं तो किस नरक में जाऊंगा। मैं मन ही मन पछताने लगा, क्यों मेरे मन में दुर्भावना आई। वास्तव में गीता का सही अर्थ किसी ने समझा है तो वो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने समझा है वास्तव निश्चित। और किसी व्यक्ति को यदि संदेह हो तो वो पढ़ करके तो देखे, वो पढ़ करके देखे कि वास्तव में भगवत गीता का जथा रूप अर्थ इसी व्यक्ति ने किया। और आचार्यों ने किया है, जिन्होंने संस्कृत में किया है, बड़े बड़े आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और सब श्रीपाद शंकराचार्य जी जो भी किए। लेकिन वास्तव में इस लोक भाषा में, अंग्रेजी में जो प्रभुपाद ने क्लियर अर्थ किया है, ऐसा कहीं नहीं है। और गीता जो भी है भ्रमावा है। अब कुछ भी पढ़े, जैसे लोकमान्य तिलक की गीता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैंने पढ़ा है उसको। और अरविंद की गीता है, वो तो महान जंगल है, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है कि क्या कहना चाहते हैं। श्लोक का कोई अर्थ नहीं खोला है। राधा कृष्णन की गीता में पढ़ा हूं, महात्मा गांधी का भी लेख गीता पर पढ़ा हूं, विनोबा जी का पढ़ा हूं। लेकिन सबके पढ़ने के बाद जब मैंने प्रभुपाद जी का पढ़ा तो पूरा सेटिस्फाइड हो गया कि वास्तव में यह गीता का सही अर्थ है। और उसी गीता को पढ़ करके संसार में लाखों लाख लोग भगवान कृष्ण को समर्पण किए हैं, उनके भक्त बने हैं।
जिनमें से कुछ लोगों को आपने देखा भी है, रथ यात्रा में कभी कभी आते हैं, और वृंदावन में जाने पर आपने देखा होगा। हम लोग तो सारी दुनिया में घूम करके देखते हैं। और इस गीता का उपदेश श्रील प्रभुपाद ने इसी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में किया था, ज्योतिसर में, जहां श्रील प्रभुपाद जी का सेंटर इस्कॉन स्थापित है और भगवान की कृपा से वहां भव्य मंदिर बनेगा। यह भूमि, यह कुरुक्षेत्र की धरती उसको बना करके ही रहेगी, क्योंकि इस भूमि का गुण है, ये धर्म की विजय देता है। इस क्षेत्र का यह वैशिष्ट है वास्तव में। जैसे धृतराष्ट्र महाराज कह रहे हैं कि निश्चित यहाँ धर्म की विजय होगी, क्योंकि ये युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है। इसीलिए उनके मुख से निकला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अरे कहीं इधर उधर मिलेच्छ देश में युद्ध होता तो हो सकता था पापी लोग जीत जाए, ये तो धर्म क्षेत्र में युद्ध होने जा रहा है, बहुत खतरनाक बात है। हमारे पुत्र निश्चित इस युद्ध में हारेंगे। उनके प्रश्न का यही आशय था। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी तो यहाँ तक लिखे है गीतार गान में कि धृतराष्ट्र धक धक हृदय से पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने धक धक शब्द लिखा है, धक धकी है कि उनके बेटे इस युद्ध को खोएंगे, हारेंगे, मरेंगे और युधिष्ठिर विजयी होंगे। तो धृतराष्ट्र महाराज के मन में जो सबसे खेद ये हो रहा है कि इस भूमि में क्यों युद्ध हुआ, ये तो धर्म की ओर खींचेगा, ये तो धर्म को विजयी बनाएगा और हमारे पुत्र अधार्मिक हैं, हारेंगे। इस दृष्टि से और श्रील प्रभुपाद जी के शुभ संकल्प और उनके भक्तों के संकल्प से मैं इस बात को कह रहा हूं कि भगवान की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का महान मंदिर यहाँ बनेगा ही ज्योतिसर पर। थोड़े काल के लिए अवरुद्ध है, बस इतना ही है, वो तो काम होगा ही। और भक्त लोग लगे हुए हैं। इस कुरुक्षेत्र मंदिर के अध्यक्ष श्री साक्षी गोपाल प्रभु जी, इनका परिश्रम जो हरियाणा में हुआ है और पंजाब में सब जगह, भगवान इनके परिश्रम को सफल करेंगे। भगवान सबके हृदय में ही है, सब देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक विशेष बात कहना चाहता था जो बिल्कुल अवसर के अनुकूल है और श्रील प्रभुपाद जी की अभिलाषा और तत्वतः भगवान कृष्ण की अभिलाषा। कृष्ण चाहते हैं कि इस गीता का प्रचार होना चाहिए। आप उपदेश के बाद के श्लोकों को पढ़िए तो साफ भगवान का हृदय प्रकट होता है। वो चाहते हैं कि इसका प्रचार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। जो कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने उपदेश दिया है समग्र मानव जाति के लिए, उस ज्ञान को बांटा जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने नियम बनाया है, इस दिसंबर महीने को एक मैराथन शब्द दिया है। वास्तव ये मैराथन शब्द प्रभुपाद जी ने विदेश से लिया है। मैराथन का अर्थ होता है कोई काम संकल्प पूर्वक चलाना दृढ़ता से। तो हम लोगों के इस काल में मैराथन शब्द चलता है और इसमें मुख्य काम है भक्तों का भगवत गीता पढ़ना और उसको वितरित करना, जनता में फैलाना। तो मैं यही कहना चाहता था कि हमारा एक पुनीत धर्म है, कर्तव्य है, गीता जयंती के इस अवसर पर इस गीता को फैलाना। तो स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, सुविधा देना। तो भक्तों को चाहिए कि वे अपने लिए गीता अवश्य लें और दूसरे को, अपने संबंधियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने दल के लिए, अपने स्वजनों के लिए वो गीता जरूर खरीदें और खरीद करके वे बांटें। चाहे दाम से बांटे या उनको फ्री दे, लेकिन वे खरीदें। ये भक्तों का कर्तव्य है। और विशेष करके उन लोगों से आग्रह है जो श्रील प्रभुपाद जी के उपकार से अनुभव करते हैं अपने को ऋणी। उन्होंने कृपा किया, उन्होंने एक ग्रंथ दिया, उन्होंने संघ स्थापित किया, तो उनकी कृपा से हम लोग कृष्ण को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी करने के लिए और भगवान कृष्ण की इच्छा को सबको चाहिए, कोई 2, कोई 10, कोई 100, कोई 5, जिसकी जैसे सामर्थ्य हो, वो गीता
ले करके और उसे बांटे, स्पॉन्सर करे, ये करना चाहिए, पवित्र काम है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले ही हम ले चुके हैं, ये किया है, लेकिन इससे क्या, अपार जनसंख्या है, सबके यहाँ गीता होनी ही चाहिए, फैलनी ही चाहिए गीता। इस गीता जयंती के अवसर पर हम भक्तों का, खास करके इस्कॉन से संबंधित भक्तों का ये पवित्र कर्तव्य है कि हम लोग इसको फैलाएं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता था, और मंदिर के अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी गोपाल प्रभु जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना परिश्रम किया है। आज मैं गया था ब्रह्म सरोवर पर, तो वहां पर भी बुक स्टॉल लगा है, लेकिन अभी इधर उधर फंसे थे, दूर थे, तो उचित जगह पर बुक स्टॉल नहीं मिल पाया, वो स्थान नहीं मिल पाया, दूर पड़ गया था। लेकिन जो कुछ भी हो, हम भक्तों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को स्वयं ही 10-20 गीता ले करके और देना चाहिए। जिनके पास नहीं है पैसा, उनको देना, पढ़ने की सुविधा देना, ये भगवान की सेवा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो महारानी कुंती के वचनों के द्वारा हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पर प्रवचन किया है। महारानी कुंती की शिक्षाएं एक किताब छपी हुई है। तो मुझे सौभाग्य मिला था बंबई में, मैं इस पुस्तक का अनुवाद किया था, हिंदी अनुवाद किया था। इसीलिए मुझे कुंती महारानी क्या क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के वचनों से एक एक बात दिमाग में है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कैसे। अनुवाद करने में बहुत टाइम लगा था। बहुत धन्यवाद, आप लोग इस कुरुक्षेत्र धाम में भगवान की कथा सुन रहे हैं, और इसके साथ ही साथ यही विनय है कि प्रचार भी करें सब लोग। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।